वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज का ये क्लास म्यूचुअल फंड के ऊपर में है और म्यूचुअल फंड के ये पहले क्लास में हमने आपको केवल डिफिनीशंस बतानी है, केवल आप म्यूचुअल फंड से परिचित हो जाएं कि म्यूचुअल फंड के बारे में हमको किस प्रकार से इस एग्जामिनेशन को समझनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, पहली बात तो कि आपको टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे बुक में। बुक तो काफ़ी बड़ी है, बट फिर भी इस बुक में आप पाएंगे कि पूरे चैप्टर्स बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। मोटे तौर पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, डिफिनीशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसकी चर्चा हम थोड़ी सी करने जा रहे हैं, उस पे आपको 20-25 नंबर के सवाल बन सकते हैं। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेट वाइज देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके अनेक चैप्टर्स में आपको यूज होंगे। जो चैप्टर नंबर 11-12 है वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। तो इस जगहों पे चैप्टर नंबर 1, 2, 11, 12 इन जगहों पे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो देख रहे हैं, ये लीगल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इसके वीडियो अलग से आपको मिलेंगे, उस वीडियो को देखेंगे समझ करके। वहाँ पे स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ये सब क्या है, इनका क्या वर्किंग है, किस प्रकार से काम करते हैं, क्या ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, कैसे इसको फॉर्म करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इससे भी आपको अच्छे 10-15 नंबर के आसपास के सवाल देख पा रहे हैं। इसके बाद जो यूनिट 5 और 6 देख रहे हैं, ये स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, इसकी विशद चर्चा की जाएगी जब आप जाएंगे ऑफर डॉक्यूमेंट में, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। इन सब शब्दों के बारे में जब जाएंगे, जिक्र करेंगे, तो उस वीडियो में जब जाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा मिलेगी। इसके बाद जो वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स की अलग चर्चा होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अलग चर्चे होंगे, जो आप चैप्टर नंबर 9 में देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 15 नंबर के सवाल आपको आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एरिया है रिस्क एंड रिटर्न, परफॉर्मेंस ऑफ फंड, जो कि जुड़े हुए हैं कुछ हद तक 11 नंबर और 12 नंबर चैप्टर से। तो रिस्क रिटर्न अलग हम लोग करेंगे। टोटल पूरे जो आपको है 8 से 9 वीडियो मैं देता हूं, उसको आप 2 से 3 बार सुन लें, फिर मॉक टेस्ट आप कर लें वेब क्लास पे जाकर के, तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो ये तो डेफिनेशन हो गए, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका टॉपिक के सिलेबस का। अब आपको एक चैप्टर का केवल एक पोर्शन में आज दिखाता हूं कि किस प्रकार से समझने है कि म्यूचुअल फंड क्या है। कोई भी आपसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो जवाब क्या देने हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड। एक सिंपल डेफिनेशन आपको सामने दिखाई पड़ सकती है, आप देख पा रहे होंगे। जो पूरे फ्रेम में इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, कैपिटल मार्केट है, ये 3 चीज़ हैं। और उसको मैंने एरो से दिखाया है, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगी। इन्वेस्टर कौन है? वो जिसके पास सेविंग्स है। सेविंग्स है। इससे सवाल एक बन सकता है कि क्या मैं पूछूं, क्या हम क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? नहीं कर सकते हैं। क्यों? इन्वेस्टर्स आर दोज हु हैव सेविंग्स, सरप्लसेस। जिसको सरप्लस है उसकी सेविंग्स है। क्रेडिट कार्ड सरप्लस और सेविंग्स को नहीं बताता है। तो ध्यान से छोटी छोटी सेंटेंस पे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे सवाल बन सकते हैं। इन्वेस्टर्स आर दोज हु हैज गॉट सरप्लस। अभी देखिए इन्वेस्टर क्या करते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर सरप्लस इनटू द स्कीम्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और म्यूचुअल फंड के स्कीम के अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं जो उस पैसे का निवेश कैपिटल मार्केट में करते हैं। यू कैन सी द एरो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया, और उस स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं उसने उस स्कीम की एसेट अंडर मैनेजमेंट को, AUM को कैपिटल मार्केट में निवेश किया। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मार्केट में डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, आपको इसकी पढ़ाई करनी है बाद में। इक्विटी में करते हैं, डेट में करते हैं, हम काफ़ी हद तक कमोडिटी से भी एक्सपोज हैं, क्योंकि हम गोल्ड में भी ETF लेकर के आए हैं और सिल्वर में भी ETF लेके आए हैं। ETF क्या है, इसकी चर्चा बाद में होगी। तो इक्विटी, डेट, कमोडिटी, इन जगहों पर हमारा एक्सपोजर होता है। तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, स्कीम्स के फंड मैनेजर जो होते हैं, उन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट को कहाँ डिप्लॉय किया? कैपिटल मार्केट के डिफरेंट एसेट क्लास में। अब आप बोलेंगे डिफरेंट एसेट क्लास का मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेचर, जो डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं स्कीम के, जिसको हमने कहना है ऑफर डॉक्यूमेंट। तो इसकी चर्चा भी बाद में होगी। उसके हिसाब से आपने डिफरेंट स्टॉक्स लेनी है, डिफरेंट बॉन्ड्स लेने हैं, या यूं बोलिए डिफरेंट सिक्योरिटीज लेनी है, या डिफरेंट एसेट क्लास में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी लेनी है। इस सब की पढ़ाई आगे होगी। तो आपने इसको डिप्लॉय किया, तो पर्पस क्या है आपका डिप्लॉय करने का? पर्पस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्पस तो एक तो ये है कि रिस्क तो हमारा कम होना चाहिए और रिटर्न हमारा बढ़ना चाहिए। जी हाँ, इसको बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ रिटर्न को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम यू शुड कंट्रोल, यू शुड ऑप्टिमाइज द रिस्क।
रिस्क बढ़ा के रिटर्न देना इज नॉट ए क्वालिटी फंड मैनेजमेंट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि साहब किस प्रकार से आप रिटर्न को तो ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं कि क्षमता रखते हैं, और रिटर्न के बदले में रिस्क को ऑप्टिमाइज करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ये जो आपने किया है इसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपके नेट एसेट वैल्यू। हर स्कीम के, हर प्लान की अलग अलग नैव होती है, और यही नैव रिफ्लेक्ट करते हैं आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में, आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यदि आप चाहते हैं उसको विड्रॉ करना, अपने पास लेना, तो या तो डिविडेंड के फॉर्म में या कैपिटल गेन के फॉर्म में आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरा डेफिनेशन आप देखें, इन्वेस्टर्स आर दोज हु हैज गॉट सरप्लस, दे कैन इन्वेस्ट द सरप्लस इनटू द स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। द स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर रन बाय द फंड मैनेजर्स. The fund manager shall be deploying those assets under management of schemes into capital market. Capital market will have a different assets. So we need to learn about asset allocation. Within each assets there will be so many equities, there will be so many debt. We call it securities. That is right. That is something like creating a diversified portfolio. When you create these kind of diversified portfolio, what is the objective of a fund manager? The objective of fund manager is to reduce risk, minimize risk, and at the same time optimize, maximize the return. That is what is called fund management. So once you do the fund management, that should get reflected into the net asset value. NAV में इसके reflection होने चाहिए, and that will get reflected into the schemes of mutual fund. NAV shall be accounted for. और NAV की अकाउंटिंग होने के बाद में दैट इज शोन टू यू, एग्जिबिटेड टू यू थ्रू द स्टेटमेंट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. इन्वेस्टर कैन विड्रॉ हिज अर्निंग्स, हिज एप्रिसिएशंस इन द फॉर्म ऑफ आइदर डिविडेंड और कैपिटल गेन. तो ये जो डेफिनेशन हमने आपको बताई, इसको 2 या 3 बार आप इसको बोल करके समझने का पूरा इसका रोड मैप को समझेंगे. इस प्रोसेस में हमने कुछ शब्द बोले, पोर्टफोलियो बोला, डाइवर्सिफिकेशन बोले, एसेट एलोकेशन बोले, फिनेंशियल प्लानिंग बोली थी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिनिमाइजेशन बोलते हैं, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं. इन सब शब्दों पे ध्यान रखिएगा. जैसे पोर्टफोलियो क्या है ना, कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट सिक्योरिटीज of your investment shall be called a portfolio. Diversification, distribution of your investment across different securities is called diversification. है ना, इसके बारे में चर्चा आगे होगी. Asset allocations, you know different types of assets, and if you are allocating different level of assets, and a different level of assets depending upon the risk appetite of investors and the fund objective. ये 2 वर्ड बड़े पावरफुल वर्ड हैं. रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर का रिस्क एक जैसा नहीं होता है, एंड फंड एंड द रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर एंड द रिस्कीनेस ऑफ ए स्कीम. हर स्कीम की रिस्क एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अलग अलग होती है. कोई ज़्यादा रिस्क लेके रखते हैं, कोई कम रिस्क लेके रखते हैं. डेट फंड में जाएंगे तो रिस्क अपने आप काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ अ डेट. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ ए स्कीम, आपने डिफरेंट प्रकार के एसेट्स में उसको एलोकेट करना है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन. एंड टू हैव ए डिफाइंड फिनेंशियल गोल इन लाइफ. डिफाइंड मतलब आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, कितने वर्ष के बाद में कितना अमाउंट चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. इफ यू नो ऑल दीज नंबर्स, so defined financial objectives, and for this purpose if you are having certain strategy, certain plan will be called financial planning. तो इन सारे शब्दों को समझना है. आगे आने वाले चैप्टर्स में एक के बाद एक हम लोग करेंगे. पूरे प्रोसेस में देखिए, हर इन्वेस्टर जो है वो सर्टेन रिटर्न चाहता है, लेकिन बाजार में हमेशा आपको अनसर्टेन रिटर्न मिलती है. इसको बोलते हैं बिहेवियरल गैप. ये एक बिहेवियरल गैप है. हर निवेशक का इच्छा कुछ है और उसको मिलना कुछ है. इस दोनों के बीच में जो गैप होता है, जितना ज़्यादा बिहेवियरल गैप होगा उतना ज़्यादा असंतोष होते हैं बाजार में निवेशक का. तो इस पे चर्चा तो अभी नहीं करनी है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियरल बायसेस के बारे में करेंगे. तो ये मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट्स एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड है, विच इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर योर एंटायर स्टडी. तो इसको लेके चलें. आगे के वीडियोज़ में हम कुछ और देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.